हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का 1 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 3 दिसंबर 2022 को है, तो 3 दिसंबर वाले बच्चे इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक मराठी भाषा में लिखी थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गुलामगिरी मूलतः मराठी में लिखी गई किताब है जिसका डॉक्टर विमल कीर्ति ने हिंदी अनुवाद किया है। भाषा के हिसाब से देखा जाए तो 144 साल पहले लिखी गई इस किताब का उन्होंने अच्छा अनुवाद किया है। यथास्थितिवाद किसी भी समाज और उस दौर के लिए खतरनाक है। ज्योतिबा फूले की यह किताब यथास्थितिवाद से लड़ने का रास्ता दिखाती है और हौसला भी देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था कि अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे? तो अब्दुल करीम खान कैराना घराने से संबंधित थे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 11 नवंबर 1872 को कैराना में काले खां के घर जन्मे उस्ताद अब्दुल करीम खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत से दुनिया को रूबरू कराया। कैराना के नाम पर ही किराना घराने का नाम पड़ा। उन्होंने हिंदुस्तानी ख्याल गायकी और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था, एसआई यूनिट तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए आप लोग, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। तो एक पॉइंट आपको और भी ध्यान में रखना है कि जो आपका जो वेग होता है ये सदिश राशि होता है, ठीक है। त्वरण जो होता है सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जब हमारे संविधान में जोड़ा गया था तब उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, What is the common name of the compound CaOC12? तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, तो देखिए गाइस, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, इसे बिरंजन चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर तथा कैल्शियम ऑक्सास्क्लोराइड भी कहते हैं। यह चूने का क्लोराइड होता है और देखने में चूने की तरह सफ़ेद होता है, पर इसमें क्लोरीन की गंध होती है। इसका निर्माण सर्वप्रथम ग्लासगो के चार्ल्स टेनेट ने सन 1799 में किया था। अब आप लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के बारे में जान लीजिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड रासायनिक विज्ञान में एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CaOClCl है। इसे व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ये सफ़ेद रंग का एक ठोस जिसमें भी क्लोरीन की काफ़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए, शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर काम के माध्यम से अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ गुजरात? तो देखिए, गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। यह पारंपरिक रूप से 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सितंबर माह की शुरुआत हो रही है इस सप्ताह हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, सिद्धि विनायक व्रत, सूर्य षष्ठी व्रत, संतान सप्तमी व्रत जैसे कई बड़े तीज त्योहार पड़ रहे हैं। वेयर वेयर द फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स गेम्स हेयर। ग्रीष्मकालीन संस्करण सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किया गया था, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जबकि पहला शीतकालीन संस्करण स्प्रोक ऑस्ट्रिया में 13 से 22 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया। सारे फैक्ट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज इंडिया हाउस फाउंडेड बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना, तो देखिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी पत्रकार वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल के बारे में जान लीजिए। रबी की जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था, वेयर वाज द 2019 मिलिट्री वार्स गेम्स हेल्प। तो देखिए 2019 वुहान और हुवाई चाइना, 2019 वुहान हुवाई चीन में ये जो मिलिट्री वार्स जो गेम्स हुए थे जो इनमें हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच डांसर वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2003। यानी कि पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नर्तकी हैं। पद्म भूषण 2003 और पद्मश्री 1981 सोनल मानसिंह, जिन्हें 1992 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हु लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 65 में क्या बताया जा रहा है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेकंड, इंटरनेशनल योगा डे थीम्स, ये क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमनिटी। राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। क्वेश्चन, 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं इस टाइम। आयकर विभाग के अधिकारी विश्वसनीय जानकारी के आधार पर छापेमारी करते हैं। मालूम हो कि गुप्ता 27 जून 2022 को आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शीर्ष निकाय CBDT के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नितिन गुप्ता सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया और इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। कार का एसआई मात्रक पूछा गया था। तो कार का एसआई मात्रक जूल होता है। कार का मात्रक जूल है। इसमें इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो कोयले का जलना एक संयुक्त अभिक्रिया है। एक संयोजन अभिक्रिया एक अभिक्रिया है जहां 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक एकल यौगिक बनाते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप के समीकरणों द्वारा दर्शाया गया है। दे सकते हैं आप लोग, x + y x y हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से एक यौगिक बनता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्म सभा का बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया, इसके बारे में जान लीजिए। ब्रह्म सभा के बारे में आप जानेंगे 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है, किंतु कुछ समय के बाद इस संस्था का नाम ब्रह्म सभा से बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। What is the formula of sacked lime या बुझा हुआ चूना। तो देखिए, दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड पर शुद्ध जल की क्रिया से बनता है। सामान्यतः जब पानी में बुझा हुआ चूना घोला जाता है तो चूने का कुछ भाग पानी में घुल जाता है। किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखिए, 3 ऑप्शन थे, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह मिट्टी के बर्तनों और काली चूड़ियों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। यह एक औद्योगिक स्थल था जिसमें जुताई वाले खेतों, आग की वेदी और दफन किए गए दंपत्ति के निशान पाए गए हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है जो वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। इस शहर का निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। रूपनगर या रोपण स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा स्थल है जो घगर हकरा बिस्तर के साथ स्थित है। शहर में पुरातत्व संग्रहालय वर्ष 1998 में आम जनता के लिए खोला गया था। यह संग्रहालय शहर में उत्खनन स्थल के अवशेषों को प्रदर्शित करता है। कपूरथला एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई। केरल। सही आंसर होगा केरल। केरल के आंगनबाड़ियों में से 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, XYLEM ऊतक किस प्रकार से पौधों का पोषण करती है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। जाइलम घुलनशील खनिज पोषक तत्वों और पानी के अणुओं की को जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन और अन्य पोषक तत्वों सहित चीनी और अमीनो एसिड पत्तियों से भंडारण अंगों और पौधों के बढ़ते भागों तक पहुंचाता है। रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया। तो रामकृष्ण मिशन ने वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। वह 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। अगला क्वेश्चन, कैमल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने शुरू की है। राजस्थान ने शुरू की। राजस्थान सरकार ने शुरू की थी मार्च 2022 में। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया गया। बैसाखी पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल त्योहार है। बैक स्ट्रोक किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो बैक स्ट्रोक जो है स्विमिंग से संबंधित है। संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संसद को राष्ट्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता है। वायुदूत वायुदूत विमान सेवा कब 20 जनवरी 1981 को 2 राज्य के स्वामित्व वाली वाहक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया है। संचालन बंद कर दिया गया था 1 अप्रैल 1997 को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।